नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट करा रहा हूं। तो चलिए कहते हैं आप आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट। होमवर्क वाले प्रश्न को जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, आप सभी ने कर लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं लगा के बता देता हूँ, क्योंकि कुछ मित्रों को अगर परेशानी हुई हो तो उन्हें आसानी होगी इसे लगाने में। देखो, 1 7 12 होता है इनके कोड। देखो, 1 से 7 हुआ कितना, +6। 7 से 12 +5 हुआ ना। तो अब 12 से कितना होगा, +4 होगा ना। ये 5 बना है, क्योंकि 6 5 4 प्लस हो रहे। तो 12 में 5 4 जोड़ेंगे तो 16। 16 पे क्या होता है, पी, यानी अपने ऑप्शन किससे स्टार्ट होना है, पी से। तो यानी पहला और आखिरी तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे लेटर पर जाते हैं। K11 B22 और F6। ठीक है, तो 11 से 22 +11, 22 से 6 होंगे तो 22 और 4 26 और 6 ये, तो 4 और 6 10, यानी 10 बढ़े। ठीक है, तो अब कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा ना। 11 से 1 कम बढ़ा है, 10 बढ़े हैं, तो अब कितना बढ़ेगा, 9। और 9 6 होता है 15, और 15 पर क्या होता है दोस्तों, ओ। पी ओ से अपने ऑप्शन स्टार्ट होने हैं, जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ए रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 81 41। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 81 से 41 बनाना है, तो या तो इसको भैया भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले भाग देंगे, देंगे ना, भाग देंगे कि इसका दोस्तों आप अंतर लेंगे तो भी नहीं आएगा। 81 को अगर आप 1/2 से गुणा कर दें, ठीक है, कितना आएगा, इसको काटेंगे तो आप 40.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 0.5 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि 0.5 से गुणा किया है, तो 0.5 1/2 क्या होता है, 0.5 ही होता है ना। तो उसको जोड़ देंगे तो आपका 41 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। अब 41 यहाँ 0.5 का किया, आगे 42 होंगे, तो 41 गुणा 1 + 1 तो 42 हो गया। ठीक है, अब 42 का गुणा आप किससे, 3/2 से करेंगे, यानी 3/2 यानी 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 21 दूनी 42, 21 तीस 63। 63 में आप कितना, 3/2 यानी 1.5 जोड़ेंगे, जोड़िए तो कितना, 64.5, यानी 1/2 का गुणा 1 का गुणा 3/2 का गुणा, यानी 0.5 1 और 1.5 का गुणा हुआ है। तो अब कितने का होगा, 2 का गुणा। तो 64.5 गुणा 2, तो 2 पंचा 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छक 12। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर अब जुड़ना कितने का, 2 का गुणा तो 2 ही जुड़ेंगे, यानी 131। 131 आपका ए ऑप्शन में दिया गया, आपका जो सही उत्तर होगा। अब 131 गुणा 2.5 करेंगे और उसमें 2.5 जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। एकदम बढ़िया सवाल था ना आज का। मजा आया तो लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, चीजें चकाचक चल रही है ना, मजा आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विषम दिन कौन से बचते हैं, 7 के भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो विषम दिनों की संख्या निकलती है। तो अब दोस्तों इन्होंने 100 वर्षों में पूछी है, तो भैया आप पहले ये बताओ, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष यानी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की संख्या कितनी होती है। लीप वर्ष कितने होते हैं दोस्तों, 24, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, 76। अब एक बात आप लोगों ने नोट की हो, अगर एक साधारण वर्ष हो तो उसमें एक दिन विषम होता है, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। अब 365 में 7 का भाग देंगे तो आपका सिर्फ एक एक दिन शेष बचेगा। ठीक है, 7 5 35, 7 दूनी 14, एक शेष बचा। इसी प्रकार जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, तो उसमें शेष कितना बचेगा, 2। तो यानी यहाँ चीज 24 साल हैं, तो 24 साल में विषम दिनों की संख्या 48।
और यहाँ 76 साल है, तो 76 साल में विषम दिनों की संख्या 76। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल विषम दिन हो जाएंगे, कितना होगा देखिए, 6 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124। क्या 124 विषम दिन होते हैं? आप बताइए, नहीं होते ना भैया। विषम दिन कौन कौन से निकलते हैं? जो विषम दिन निकलेगा और डे वही तो दिन होता है, या वही तो विषम दिनों की संख्या हो। क्या कब निकलती है विषम दिनों की संख्या? जब 7 का भाग दे देंगे। तो इसमें आप 7 का भाग देंगे तो 17 सत्ते होता है 119। तो जब 124 में से आप 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। यानी ये 100 सालों में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5। सी ऑप्शन जो आपका दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, विषम चुने, तकिया, चादर, चटाई, दरी। आपने बड़ी ही बिल्कुल आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न था ये, कर लिया होगा बड़ी आसानी से। इसका आंसर क्या है? तकिया। क्यों? क्योंकि चादर, चटाई और दरी ये सब बिछाने के काम आती है, और तकिया जो है वो सिराने के लगाने के काम आती है। ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? आंसर ANSWER। दोस्तों इसको आपको गिनना पड़ता है। देखो, इस साइड से पहले लेफ्ट से राइट की ओर गिनेंगे, फिर राइट से लेफ्ट की ओर। जितने भी अक्षर आए जिनके बीच में जितने ही लेटर होंगे। ठीक है, तो ए से गिनते हैं, BCDE। देखो AE मिल गया। देखो ए और ई के बीच में केवल 3 ही अक्षर होते हैं ना, BCD होते हैं, BCD। ये आ गया। फिर यहाँ से गिनेंगे एन से। एन के बाद क्या आता है? OPQR, एक NR मिल गया। फिर S से क्या? TUV। W से XY, E से F नहीं है। अब ये लेफ्ट से राइट गिन गया, राइट से लेफ्ट गिनेंगे तो R से STUVW, FGHI, W के बाद XYZ, TUNO। तो भैया केवल आपके कितने ऐसे में जो दो, एक तो आपका देखो AE निकला और एक निकला आपका NR। ऐसे दो योग में जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षरों के बीच में स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? D 4, F 6। ठीक है, ये आपका क्या है? 2। 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। 27 में से 2 घटाएंगे 25, नहीं है ऑप्शन। अब क्या लॉजिक लगेगा? देखिए, 1 4 6 16 और 11, ये 2 का वर्ग है तो 2 + 6 तो कितना? 8। ये 4 का वर्ग है तो 4 + 11 15 है, ऑप्शन नहीं है। अब क्या लॉजिक लगेगा दोस्तों? देखिए लॉजिक, देखिए लॉजिक, आप कहेंगे मज़ा आ गया एकदम। देखिए 4 पर, ये आपका 6 पर, इससे 8 बनाना है। इनका आप अंतर लीजिए, कितना? 2। और 2 का अगर क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 और 11, इनका बीच का डिफरेंस 5, और 5 का क्यूब कर देंगे कितना आएगा? 125। यानी 125 बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? चीज़ें एकदम चकाचक चल रही है ना दोस्तों? कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई होगी आपको यहाँ तक पहुँचने में। चलते आगे भी इसी आसानी के साथ प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, 6 4 12 3 से आपको 650 बनाना है। कैसे बनाएंगे आप दोस्तों? 12 अगर सबके वर्ग करेंगे तो कितना? 144, 36, 16 और 9, तो आप 200 के करीब पहुँचेंगे। तो 650 लिखा है, ये भी नहीं होगा। क्यूब करेंगे तो भैया 12 का क्यूब कितना होता है? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे तो होगा नहीं। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबको जोड़ो आप, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। 25 से 650 कैसे बनेंगे? अगर आप 25 में, हाँ 25 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो 625, और उसमें 25 जोड़ दें तो 650 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 8 और 2 10 और 11 21 और 3 24। 24 का अगर आप वर्ग करेंगे कितना होता है? 576। 576 में 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 की 600। 600 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, फटाफट करते हैं।
किसी निश्चित कूट भाषा में ड्रिंक को DRINK ड्रिंक को BHQLO, ठीक है। तो 4, 18, 9, 14 और आपका यहाँ 11 या 22, आपका 8, 17, 12, 15 या 4 से 22 होंगे प्लस 18 या -10 प्लस 8 -2 प्लस 4। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं है दोस्तों। यहाँ 11 से 11 बड़े या -6 या -8, ये भी लॉजिक नहीं है। अब लॉजिक क्या है दोस्तों, क्या है लगाइए, सोचिए, कुछ आ रहा है कुछ समझ में। अगर दोस्तों अपन ड्रिंक के जो अक्षर हैं इनके विपरीत लिखें, जैसे डी का W, आई का R का I का R, N का M और K का P, ठीक है, K का P। तो इसका अपोजिट क्या होगा, D का W, तो इसमें से एक माइनस किया तो ये आया। I में से I का कोड 9 होता है, I में से एक माइनस तो H। इसी प्रकार R में से एक कम करेंगे तो 17, ठीक है। और N का अपोजिट M होता है, M में से -1 करेंगे तो L। इसी प्रकार K का अपोजिट P और P में से एक माइनस करेंगे तो U, ठीक है। अब वाटर को देखते हैं, WATER वाटर का W का होता है DAZ और TGEVIR। तो D से एक कम C, Z से एक कम Y, G से एक कम आपका F, B से एक कम कितना U, I से एक कम H, CYFUH और US। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मजा आया ना इस सवाल में, अच्छा सवाल था, न्यू पैटर्न का सवाल है दोस्तों, मजा आया होगा आपको दोस्तों इस सवाल को करने में, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देखिए। बैंक एक्स का एक विज्ञापन, कोई बैंक है उसने एक विज्ञापन छापा, क्या छापा, शिक्षा ऋण के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी अन्य बैंक की तुलना में कम है। यानी शिक्षा के लिए जो ब्याज दरें हैं वो अन्य बैंक की तुलना में कम है। किस बैंक में, बैंक एक्स में। तो यह क्या निष्कर्ष क्या निकलेंगे इससे, कुछ अन्य बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जब तो ऐसी बात कही गई है, एक्स बैंक ने ऐसा कहा है कि भैया हम जो शिक्षा ऋण दे रहे हैं वो अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं या ऋण दे रहे हैं। तो भैया बात तो यही हुई ना कि अन्य बैंक भी ऋण प्रदान कर रहे होंगे, जब तो ऐसी बात कही गई तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, विभिन्न बैंकों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज दर अलग अलग है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, जब ब्याज दर की बात हुई है कि मतलब बैंक एक्स में अन्य बैंक की तुलना से ब्याज दर कम है, तो भैया तो ये बात तो भैया विभिन्न जो अलग अलग बैंक हैं, या मान लो XYZ जी अलग अलग बैंक हैं, तो सबकी ब्याज दर अलग होगी। जब तो बैंक एक्स ने ऐसा कहा है कि भैया अन्य बैंक की तुलना में हमारी ब्याज दरें उनसे कम है, किसके लिए, शिक्षा ऋण के लिए, तो इसका मतलब दूसरा भी आपका सही हो गया। यानी विभिन्न बैंकों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज दर अलग अलग है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, कैप से आपको ए संख्या बनानी है, कैसे बनाएंगे, C 3 पर, A 1 पर और 16। अब भैया ये इससे ऐसे 4 अंक से भैया 9 अंक कैसे बनाएंगे आप, सोचिए कुछ। भैया 3 से तो कैसे भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो 576 26 और ये शायद आपका 11 का हो रहा है ना। तो कैसे बनेगा 576, अगर आप C का अपोजिट कर दें क्या होगा, C का x कितने पर होता है 24, 24 का वर्ग 576, 1 का अपोजिट Z 26 पर, 26 का वर्ग 676, P का उल्टा होता है K 11 पर होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। इसी प्रकार फॉग का निकालेंगे तो फॉग F होता है 6 पर, तो इसका अपोजिट U, O होता है आपका 15 पर, तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका L होगा, हाँ OL।
जी का अपोजिट टी, यानी 21, 12 और 20। तो 21 का 441, 12 का 144 और 20 का 400, यानी 441, 144, 400, 441। ये तो भैया 441 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही 400 है लास्ट में, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है ना। मजेदार प्रश्न, मजा आ रहा है ना दोस्तों, तो वीडियो लाइक करिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, नीचे दिए हुए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। साइटोलॉजी कोशिकाओं से, भैया कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, सेल का, सेलों का जो अध्ययन होता है कोशिकाओं का, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी जो मानव शरीर में जानवरों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसकी जो जिसका अध्ययन कहते हैं, जो कोशिकाओं को पढ़ा जाता है कि भैया कोशिकाओं के अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन से एंटीबॉडी है, कौन से ब्लड है, कौन से मतलब तमाम प्रकार की जो जानकारी होती है वो पढ़ना, वो किसके अंतर्गत आता है, साइटोलॉजी, यानी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन किसे कहा जाएगा दोस्तों? अभी आपने अगर जीएस की देखते होंगे आप क्लास, तो आप जरूर जरूर लगा देंगे इसको। कौन सा है भैया, कवकों का अध्ययन किसको बोलते हैं? माइकोलॉजी को। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये अन्य इनको देख लो, फाइकोलॉजी है जो आपका शैवालों का अध्ययन, एंटमोलॉजी है आपका कीट पतंग होते हैं जो कीट पतंग, इनके अध्ययन को बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी है जो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अलग से जानकारी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी निश्चित कूट भाषा में टाल्क को TALK 40 लिखा जाता है। तो ये 40 तो यानी जोड़ रहे होंगे इनको, तो 20, 1, 12, 11 जोड़ो इनको, 20 और 1 21, 21 और 12 33 और 11 44। लेकिन दोस्तों यहाँ तो लिखा है 40, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, 40 हो गया। इसी प्रकार पॉट को देखते हैं, POT, P 16, 15 और 20, इनको जोड़ूं, 15 15 30 31 और 20 51, 51 यहाँ लिखा 48। भैया इसमें से 3 माइनस कर दो तो आपका 48 आ जाएगा। अब 3 माइनस और 4 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 लेटर हैं और पॉट में 3 लेटर हैं। अब ट्रेन का निकालेंगे, TRAIN, तो 20, 18, 1, 9 और 14, 20, 18, 38, 38 और 1 39, 39 और 9 48 और 14 आपका कितना होगा? 62। हाँ 62, 62 में से कितना घटाएंगे? ट्रेन में कितने अक्षर है? 5, तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 57। 57 आपका सही उत्तर होगा, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना सवाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मान ले ये बिंदु है, यहाँ से राम दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हो। 12 मीटर चलने के पश्चात, 12 मीटर चले पश्चात दाएं मुड़कर 3 मीटर चलते हैं, दाएं मुड़कर 3 मीटर चल गए, फिर दाएं मुड़े और 8 मीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़े 8 मीटर चलते हैं, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलते हैं। भैया अंत में दाएं मुड़कर 6 मीटर चल, तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? अब आप बताइए, ये दूरी तो निकालनी है आपको। बन गया ना ये 90 का, तो ये टोटल 6 है, जब ए इतनी 3 तो इतनी कितनी 3, टोटल 12, ए इतनी 8 तो इतनी 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है भाई। कारण का स्क्वायर बराबर लगा दीजिए आप, 4 का स्क्वायर कितना प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना होगा? 25, 25 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 5 निकलेगा, यानी 5 मीटर दूर है अपने घर से। ठीक है, समझ में आया ना? तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइए दोस्तों, क्योंकि लाइक से हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट होते हैं कि चलो कुछ कोई ना कोई तो लाइक कर रहा है वीडियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन का दिया गया है, इस टाइप के दोस्तों प्रश्न अब हर परीक्षा में पूछे जाने लगे, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में है। ठीक है, कहते हैं इसको हल, आर बड़ा और बराबर है टी के, टी बराबर है क्यू के, क्यू छोटा है एम से। अब यहाँ से दूसरा कथन है, एस बड़ा और बराबर है आर से, एस बड़ा बराबर है आर से। अब यहाँ एस से जो एस बराबर है एल के और एल बड़ा है जेड से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एल बड़ा है जेड से। ठीक है, ये बड़ा वाला चिन्ह हो गया आपका।
अब निष्कर्ष देखते हैं, आप देखिए आर बड़ा है जेड से, यानी आर से जेड पर जाना है तो आर ए रहा, जेड ए रहा, आप तो एस पर ही नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद, तो ये तो आपका गलत। एस से क्यू पर तो एस ए रहा, क्यू ए रहा, एस से आर पर, आर से टी पर, टी से क्यू पर आसानी से पहुंच जाएंगे। चिन्हों का प्रयोग भी भैया एस के फेवर में है सारे के सारे, तो आपका सही हो जाएगा। एम से टी पर तो एम ए रहा, टी ए रहा, ये एम से आप क्यू आ गए, क्यू से टी में आ गए, तो ये चिन्ह को देख लीजिए, साइन जो एम के फेवर में है सारे देखो, तो ये भी सही हो जाएगा। राजा वाला चिन्ह प्रयोग किया ना यहाँ पर, राजा पे जामे कौन बड़ा, तो राजा। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए एल से क्यू पर जाना है तो एल रहा ए, क्यू रहा आपका ए, तो एल से आप पेन चेंज कर लें थोड़ा, एस पर आसानी से, एस से आर पर, आर से टी पर, टी से क्यू पर। चिन्ह देख लिए बराबर, मंत्री मंत्री और बराबर का चिन्ह यानी जनता का मत प्रयोग हुआ है चिन्हों में, तो अपन जिनको माने हैं थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला आपका कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो, तो भैया इस समीकरण को सॉल्व करिए तो 175 बटे माइनस का अर्थ भाग है तो 25, भाग का अर्थ धन तो 5, गुणा धन का अर्थ गुणा तो 20 और गुणा का अर्थ माइनस तो माइनस 3, धन का अर्थ फिर से गुणा तो ये, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 प्लस 100 माइनस 30, तो भैया यहाँ घटेंगे 107 में से आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77, 77 आपका सही उत्तर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न। कथन निष्कर्ष से देखिए, क्या सभी जंगल नदी हैं? सभी जंगल क्या है? नदी। कुछ नदियां पेड़ हैं, कुछ नदियां पेड़ हैं। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ेंगे आप। कुछ नदियां जंगल हैं, कुछ नदियां जंगल हैं, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला हमेशा सही, तो पहला सही। कुछ पेड़ जंगल है, ये कह नहीं सकते, अगर ए वाली बाउंड्री अगर इसमें टच हो जाती संभावना बन सकती थी, तो दूसरा वाला आपका गलत, यानी केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है। ये था आपका आज का सेशन। मजा आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए वीडियो को। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न, इसे आप होमवर्क में कीजिए, आंसर कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। इसी तरह के मज़ेदार प्रश्नों को हल करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इससे और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा कि आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ अब कुछ पढ़ा है रीजनिंग में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें।